नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है और अप्रैल माह में कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और उनके हर दौरे में प्रदेश को नई सौगातें मिली हैं। प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा दिल्ली एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीजें भी यहाँ पर हों, अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इस कारण से उत्तराखंड में अनेक परियोजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पुलिस लाइन देहरादून में प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबलों को संबोधित किया। उन्होंने युवा कांस्टेबलों का उत्साहवर्धन करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, आपदा प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए पुलिस कर्मियों को आपदा प्रबंधन में निपुण बनना आवश्यक है। क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रसाद हॉस्पिटल लेप्रोस्कोपी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का आज भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रदेश के कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में चिकित्सा और प्रशासनिक जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। आज उन्होंने लेप्रोस्कोपी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोला, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कई बेचारे समाज में ऐसे लोग हैं जो जिनकी संतान नहीं हो पाती और वो इसके लिए काफी जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बड़ा इससे फायदा भी मिलेगा। और कुल मिलाकर के, क्योंकि मैंने डॉक्टर का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसको जनता के बीच अगर डॉक्टर की ये इमेज होती है कि डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर सीखता है, ये डॉक्टर काम करता है, तो उसमें तो आधा पेशेंट उसी में ठीक हो जाता है। और अगर डॉक्टर का व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो ये भी पेशेंट के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। तो प्रसाद दोनों का व्यवहार यहाँ पर अच्छा है। मैंने काफी बदल के जानता हूँ, तो मुझे विश्वास है कि अस्पताल अपने जिस उद्देश्य से खुला उस उद्देश्य को पूर्ण करेगा। तो उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर डेवलप किया है। इसके बाद से कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि मतलब इससे फायदा मिल रहा है। कई जो मतलब इलाकों में ऐसे हैं कि यहाँ 10-10 साल बार शादी हो चुके हैं, वही जगह मतलब वो नीम हकीमों की सबकी दवाइयाँ खा रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी से ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उनकी सोने आंगन में किलकारियाँ गूंज रही हैं। इससे काफी फायदा हुआ। खबर खटीमा से है, जहां विधायक भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार की गेहूं खरीद नीति को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने किसानों की सहूलियत के लिए मंडी के बजाय गांवों में ही क्रय केंद्र स्थापित करने की पुरजोर मांग की है। विधायक कापड़ी का कहना है कि 64 गांवों के विशाल क्षेत्र के लिए मात्र 35 क्रय केंद्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने मांग की है कि अशोक फार्म, कुआखेड़ा, बुढ़िया, स्थारू और मंझोला जैसे गांवों में जो केंद्र पहले संचालित थे और अब बंद कर दिए गए हैं, उन्हें तुरंत फिर से शुरू किया जाए। हमने सरकार से मांग करी थी कि समय पर गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएं और एक सुनिश्चित ऐसी व्यवस्था तय की जाए कि जिससे किसानों के गेहूं को जो है सही मूल्य, सरकारी मूल्य मिल पाए। तो सरकार ने खटीमा में 35 क्रय केंद्र खोले और 35 क्रय केंद्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 75% जो है उसको मंडी में शिफ्ट कर दिया है। तो मेरी जिलाधिकारी से और आरएफसी से और स्थानीय अधिकारियों से ये मांग है कि सबसे पहले तो जो खटीमा के क्रय केंद्र आपने जो पिछली बार चलते थे उनको दोबारा आप जो छूटे हैं उन्हें आप दोबारा खुलवाइए। और उसके साथ ही जो 75% आपने मंडी में कर दिया है उसको आप गांव-गांव में तोल करवाइए, जिससे कि किसान को सुविधा मिल सके और किसान की तोल हो सके और तोल की लिमिट प्रतिदिन 200 कुंटल से ज्यादा ना हो। और समय पर अधिकारी बारदाना जो आपने जिनको ठेकेदारों को आपने ठेका दिया है उन तक समय पर बारदाना
जो है पहुंच जाए, बारदाने का बहाना ना हो, जिससे कि किसान की 6 महीने की मेहनत कहीं लुट ना जाए। इस बात के लिए मैं आप लोगों के बीच आपके माध्यम से बात रख रहा हूँ। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देहरादून में दून पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महोत्सव का आज शुभारंभ किया। साथ ही महोत्सव में अपनी प्रतिभा को निखार रहे बच्चों से भी मुख्यमंत्री मिले और बच्चों को पुस्तक भी भेंट की। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शिक्षा मंत्री का धन्यवाद भी किया। तालियों के साथ प्लीज इनका स्वागत करिए। देखिए, दून जो बुक फेस्टिवल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड के, दून के आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य कृतियों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूँगा अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आएं, जिनसे उनको कई लाखों पुस्तकों का ये मेला है, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन में निपुण बनाना आवश्यक है। उन्होंने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनता के साथ समन्वय बनाए रखने और अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। देहरादून में चल रहा ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस द्वारा देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमों ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान व कानूनी कार्रवाई भी की। इसके साथ ही बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार हमारी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल अपराधियों में पूरी तरह से खौफ का वातावरण बनने लगा है और ऑपरेशन प्रहार के चलते ही कई सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए, कानून के शिकंजे में आए। इसके तहत एक अभियान, सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, अन्य जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की खोजबीन की जा रही है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देश दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है और उसमें से भी देहरादून, यहाँ पर सभी लोगों को आत्मसात किया है। कम से कम कई हजारों लाखों बच्चे, छात्र छात्राएं पूरे देश के पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा। इसलिए अपराध किसी भी कीमत पर उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सीमांत जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में ऑरेंज अलर्ट का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई थी। राज्य के अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।